हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ और टॉपिक है आज का कि आपके क्रश को आप में क्या पसंद है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो आपका क्रश है उसको आप में से क्या बात है। ठीक है, क्या चीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। चलिए देखते हैं। तो ये रीडिंग सभी के लिए होगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोग, रीडिंग आपको पसंद आती तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखते हैं कि आपके क्रश को आपके अंदर क्या पसंद है। द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, नाइन ऑफ wands, three of pentacles, two of pentacles, knight of cups, king of wands। ठीक है, ये मैं और ले लूँगी। आपकी क्रश को आप में क्या पसंद है, चलिए देख लेते हैं। रोड टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, द टेम्पल पाथ। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर रीडिंग निकल कर आ रही है कि आपके क्रश को आपके अंदर क्या पसंद है। गाइज, आपकी अंदर ऐसी एक पावर है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपके क्रश को, कि कभी ना कभी आपके साथ लाइफ में पहले ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। ठीक है, रिलेशन को लेकर या किसी भी तरह की आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है, बहुत ज़्यादा दुख, प्रॉब्लम, परेशानी आई, और जिसकी वजह से जैसे होता है ना, इंसान गिर कर एकदम से फिर से फाइट करता है। तो वो उन्होंने देखा है, उनको पता है आपके क्रश को, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको पसंद है। यस, आप अपनी लाइफ का एक तरीके से नई शुरुआत कर रहे हो, या ये बोल सकते हो कि फिर से किसी नई पारी की शुरुआत करना। लाइफ की ऐसी कोई बात है, कोई चीज़ है, ऐसी घटना है, दुर्घटना है, कोई बात है जो उनको पता है। ठीक है, आपके क्रश को जो बहुत ज़्यादा आपके अंदर इस चीज़ को, इस बात को पसंद करते हैं, और आपके अंदर उनको अभी पता है कि बहुत ज़्यादा जो पहले आपके साथ लाइफ में हुआ है, उस चीज़ को लेकर आप न केवल अपने आप को, दूसरे को भी, किसी और को भी प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है, वो किसको प्रोटेक्ट करते हो ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपने आप को और किसी दूसरे को प्रोटेक्ट करते हो, या हो सकता है अपने क्रश को ही, जो आपका क्रश है उसको प्रोटेक्ट करते होंगे, या फिर आपका कोई ऐसा ख़ास फैमिली से या बाहर से या फ्रेंड, कोई भी हो सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो। वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, और उनको पता भी है कि आप कोई काम किस लिए कर रहे हो, उसका रीज़न क्या है। यहाँ पर आपके क्रश को ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे किसी अवसर के इंतज़ार कर रहे हैं, कि कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और हो सकता है कि फाइनेंशियली फील्ड में अपने आप को और रेस में आगे करना चाहते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने हैं। उनको आपके बारे में पता है कि आप क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, और उसके लिए मेहनत करते हैं, फाइट करते हैं। ये चीज़ आपके क्रश को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपने स्ट्रगल किया है, फाइट किया है फाइनेंशियली, अभी भी आप बहुत सारे काम कर रहे हैं या कर रही हैं। इसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली पैसे को या उसकी वैल्यू को समझते हैं।
ठीक है। उसके लिए आपने जो अभी कर रहे हैं उनको पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, किसी काम से जुड़े हों जिस पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उसमें आपको एक मौका मिलेगा और सक्सेस भी होंगे। मौका मिलेगा मीन्स उनको ऐसा पता है कि आप जिस काम में काफ़ी मेहनत करते हैं तो उसमें सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है। आपके क्रश को आपके अंदर एक बात ये भी अच्छी लगती है कि कितने भी उतार चढ़ाव आए लाइफ के, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, कुछ ना कुछ तो हुए, इमोशनली भी बोल सकती, इमोशनली ज़्यादा हुए हैं, इसके अलावा फाइनेंशियली भी हुए हैं, जिसको लेकर उनको पता है कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव था। और जब ऐसी आप स्थिति में आ जाते हैं तो उसको पार कर लेते, क्रॉस कर लेते, फाइट करना जानते हैं, उस चीज़ से बाहर निकलना जानते हैं, उस चीज़ को साथ में लेकर आगे बढ़ना जानते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत अच्छी लगती है। इमोशनली भी आपके साथ काफ़ी कुछ हुआ है जिसको वो जानने की कोशिश करते हैं। आपका जो बंदा या बंदी है वो जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा पहले और क्या क्या हुआ है। जितना उनको पता है उस बेस पर तो वो काफ़ी आपको पसंद करते हैं। ठीक है, कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, ये एबिलिटी है, इतना स्ट्रॉन्ग है, आप किस तरीके से आप फाइट करते आगे बढ़ते हैं। और मैं बताऊं कि आपका जैसे होता है किसी काम को एकदम फ्री होकर करना, ठीक है, होना है तो हो जाएगा काम, नहीं होगा तो ठीक है, बैक हो जाएंगे, कोई दूसरा काम देखेंगे। इस तरह की आपकी जो काम करने का जो तरीका है कि अगर किसी काम को पकड़ा है तो उसमें सफल होना, आगे बढ़ जाना है, सक्सेस होना है किसी भी हालत में, और आप सक्सेस हो भी जाते हैं काफ़ी हद तक। तो कुछ ऐसा काम है जो उन्होंने देखा है आपको करते हुए और उसमें आप उनके सामने सफल हुए हैं और उनको पता है कि आप ये हर तरह के काम करने में सक्सेस हैं। हाँ, ये भी है कि किसी चीज़ में आप काफ़ी बोल सकते हैं फेमस हो सकते हैं, किसी काम में, किसी बात में, किसी एक ग्रुप में, या किसी काम को लेकर, स्पेशली काम को लेकर काफ़ी आप सक्सेस हैं, आपको बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनको पता है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि यस, आप फेमस टाइप के जो पर्सन होता है ना कि फेमस हैं, और भी ज़्यादा आने वाले टाइम में और भी आप आगे जाकर फेमस होंगे, कंफर्म है। उनको ये पता है कि आप इस तरह के हैं, आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको अच्छा लगता है और आगे आपको रास्ते मिलते रहेंगे लाइफ में। आप इस तरह के हैं कि कोई एक चीज़ में इंसान सक्सेस नहीं होता तो दूसरी चीज़ को, दूसरे में जंप करता है, दूसरे में नहीं होता तीसरे में जंप करता है। तो उनको ये जो है आपके अंदर वो पता है और काफ़ी अच्छा लगता है उनको। किसी फील्ड में अभी भी आप सक्सेस हैं। ठीक है, आपके क्रश को आपके अंदर ये बात भी अच्छी लगती है कि जब कभी आपको अगर किसी बात पर डिसीज़न लेना है या किसी को डिसीज़न देना है, अगर कोई बात, ऐसा कोई काम है, कोई ऐसी बात है जिससे बहुत सारे लोगों का अच्छा होता है, अच्छे काम, अच्छी बातें, अच्छे काम होते हैं, ठीक है, तो उन सारे लोगों के लिए आप फाइट करते हो, उस काम पर आप जुट जाते हो। और अगर उसमें कोई बीच में आता है तो आप उसको हटाने से भी नहीं डरते, या आपको फाइट करनी पड़े, या आपको सामने से आकर बोलना पड़े, या आपको उस बंदे या बंदी को जो अच्छे काम में बीच में आ रहा है उसको साइड करना पड़े, आप बखूबी करते हैं और जो भी डिसीज़न लेते हैं अपनी लाइफ में उसको पूरा करते हैं। मतलब उसको फॉलो करना, दूसरों से भी फॉलो करवाना कि नहीं ये इसलिए है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगर कोई नहीं करता है तो आप उनको छोड़कर और आगे बढ़ जाते हैं, किसी पर ज़बरदस्ती नहीं। मतलब लाइफ में आप ने हमेशा आगे की ओर स्टेप लेना सीखा है, ये आपके क्रश को बहुत पसंद है। ठीक है, हो सकेगा तो आप दूसरे का हेल्प करते, सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर कहीं गलत है, कोई आप किसी को मना करते हैं और नहीं मानता है तो फिर उसके वो आपके लिए फिर ज़्यादा फाइट नहीं करेगी या करेगा। तो ये चीज़ आपके क्रश को अच्छी लगती कि जो सबके लिए है, अच्छा है, वो आप ज़रूर करते हैं। डिसीज़न आप अपना खुद लेते हैं, काफ़ी पैशनेट है। मतलब जैसे कोई भी काम करते हैं, किसी भी बात पर अगर डटे रहते हैं तो डटे रहते हैं, कोई काम करते हैं तो बोले दिल दिमाग आत्मा सब कुछ लग जाता है, उसी में ही जुटे रहते हैं। आजू बाजू क्या हो रहा है, दाएं बाएं क्या हो रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अपनी सिर्फ एक फोकस
जो है उस काम पर सारा फोकस रहता है। इस वजह से आपके काम क्या होते हैं, बन जाते हैं। ठीक है। आपके क्रश के अंदर ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है कि आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। कहीं ना कहीं आपका यकीन जो है वो आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, या फिर मैंने बोला कि यहाँ पर ऐसे एनर्जी है कि आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप लोगों की हेल्प करते, सपोर्ट करते, कोऑपरेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनको। ठीक है। अगर उसके बीच में कोई आता है तो आपको वो पसंद नहीं है, उस चीज़ को अलग करने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं मानता है तो आगे जाना। तो ये एक वो भी हो सकता है कि सोशल लाइफ या सोशल सर्विस, या इसके अलावा ये बोल सकते हैं ऊपर वाले से जुड़े रहना, कि किसी का अच्छा हो सकता है तो ज़रूर करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट वे पर हो चाहे वो इनडायरेक्ट वे पर हो। तो उन आपका मतलब एक इंसान होता है कि अपना डिसीज़न लेना, अपना काम खुद करना, अपने आप में आगे बढ़ना, अपने स्ट्रगल को फाइट करना और फिर आगे निकलना। आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ हद तक ऐसा भी है कि आप बहुत ज़्यादा ये बोल सकते कि मॉडर्न भी हैं, बहुत ज़्यादा आप ट्रेडिशन को भी फॉलो करते हैं। यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि ट्रेडिशनल होना या अपने जो काफ़ी स्पिरिचुअल होना और अपने जो एक नियम चलता है लाइफ को चलाने का, जो रूल्स होते हैं जो सोसाइटी को चलाने को, फैमिली को चलाने के लिए, उनको आप फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आपके क्रश को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कहीं ज़रूरत होती है तो आप इन सब चीज़ों से, इन बातों से काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं और काफ़ी मॉडर्न भी होकर आप एक स्टेप आगे लेते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा या बंदी अपने पैरों में खड़ा होता है, अपने आप फाइट करता है, अपने लाइफ को खुद चलाता है, दूसरों को भी रास्ता दिखाता है, तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी लिबरल होना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी दूसरों को के साथ फाइट भी करना पड़ता है, उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ता है और नए तरीक़ों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आप ट्रेडिशनल हैं, इसके साथ साथ आप नई चीज़ों को एकदम बोल सकते हैं मॉडर्न वे पर भी लाइफ को जीना पसंद करते हैं, मॉडर्न वे पर लाइफ को जीना पसंद करते हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ में आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्रश को ये बात अच्छी लगती है कि आप काफ़ी इमोशनल हैं, लोगों से जुड़े हुए होते हैं। और जो इमोशनल होता है तो वो किसी को कभी दुख दर्द नहीं देता, वो दूसरों के दुखों को लेना चाहता है, बांटना चाहता है, कम करना चाहता है। इस वजह से आपको ऊपर वाले से भी सपोर्ट मिलता है, ये आपके क्रश ऐसा सोचते हैं और उनको ये चीज़ बहुत पसंद है। ठीक है। उनको ये पता है कि आप हमेशा मतलब फीलिंग्स से भरे हुए रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। एक साथ कई काम करते हैं आप, आपकी क्रश को पसंद है, मेहनत बहुत करते हैं ये भी उनको पसंद है। ज़रूरत पड़ती है तो आप एक साथ कई लोगों से जुड़कर एक बड़े काम को करते हैं। एक साथ 2 या 3 लोगों से आप कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हैं, या फिर सलाह लेना देना या बात करना, इस तरह के उनको पता होता है कि आप करते हैं, सपोर्ट करते हैं और लोगों के हित में काम करना आपके अंदर है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने बताया था कि आपके जो क्रश है वो सबसे ज़्यादा उनको यही पसंद करती है, अट्रैक्ट करती है आपके अंदर कि आप जितने मॉडर्न हैं, जितने नए तौर तरीके से ज़िंदगी को, लाइफ को जीते हैं, उतने ही आप एक स्पिरिचुअल जो होता ना पर्पज़, उसको पाने के लिए हो सकता है पूजा पाठ करते होंगे। काफ़ी कुछ इंसान होता है कि धर्म कर्म करता है, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करता है, ऐसा कुछ काम करता है जिससे लोगों को इस तरह का सपोर्ट मिले। यहाँ पर इसके अलावा डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके जो क्रश हैं उनको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस, बहुत आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी फाउंडेशन तैयार हो गई है, और जो उनको अच्छा लगता है कि आपने इतनी कड़ी मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया है और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें आगे जाकर उस चीज़ में, उस बात में, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस होंगे। फ्रीडम आपको बहुत पसंद है, आपके क्रश को ये अच्छी लगती है कि आप किसी के उसमें बंधन में नहीं रह सकते हैं। ठीक है। एक 2 तरह का होता है
फ्रीडम। एक इंसान होता है कि जो किसी की नहीं सुनता, मनमानी करता है, बट आप अपनी मनमानी करते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, वो अच्छाई के लिए, एक वैल्यू के लिए, एक लाइफ के लिए, एक सपोर्ट के लिए, अच्छा होने के लिए, ठीक है। तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, मैंने पहले ही बोला है कि कुछ ना कुछ ऐसे हुआ जो आपके क्रश को मालूम है, फाइट भी किया आपने, आगे भी बढ़े हैं। अब नई न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, जो कि पर्सनली आपकी लाइफ को काफ़ी हीलिंग मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, हील करेगी आपकी लाइफ को। ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर, वो क्रश को आपकी क्रश को बहुत अच्छी लगती है। वो बंदा, वो जानते हैं कि ये बंदा, ये बंदी अपनी लाइफ को खुद बनाने वाला है, खुद संवारने वाला है, खुद सजाने वाला है। तो काफ़ी कुछ आपको मिलेगा, खुशियाँ मिलने वाली आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ में। हो चुका है, काफ़ी हद तक आप अपनी लाइफ को इतना अच्छा बनाया है और आगे भी जाकर अच्छा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये यस एक कार्ड और लेती हूँ मैं कि आपसे रिलेटेड है, इसलिए मैं बता देती हूँ कि आपके क्रश को ये भी पता है कि बहुत बार आप लड़ाई झगड़े जैसा ऐसा कुछ होता है, किसी से टेंशन या किसी बात को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ग्रुप से, किसी चीज़ से, किसी बंदे या बंदी से, या कि फैमिली में या बाहर में या फ्रेंड सर्कल में, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करते हो, उसमें हट जाना चाहते हो। तब आपको ऐसा होता है कि उस वक्त परेशान हो जाते हैं कि अभी क्या किया जाना है। हेल्प करने के लिए आप हेल्प करते हो, पर आप फाइट करना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। तब आपको उस समय एक वो होता है ना, इंसान अपने आप को बीच के रास्ते में ले जाता है, ठीक है। किसी के साथ ना अच्छा ना बुरा करना, सीधे अपने रास्ते को अपनाता है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तब आप क्या करते हैं, अपना डिसीज़न, अपने पावर में आ जाते हैं। जब आपको कुछ समझ में नहीं आते तो खुद अपना डिसीज़न आप लेते हैं, दूसरों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है समझाने के बाद नहीं समझेगा। तो आपके क्रश को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं और सही काम करते हैं, उसके लिए फ़ाइट करते हैं, उसके लिए रास्ता दिखाते हैं। यस, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं। लड़की है तो ब्यूटीफुल है, बंदा है तो बहुत हैंडसम है। आपकी हाइट हो सकती है, अच्छी खासी हाइट भी हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर एक मीडियम हाइट में देखे, पर आपका अच्छी खासे कद है और फीचर्स भी आपके बहुत शार्प, बहुत पतले हैं, जो बहुत उनको अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा आपके जो स्टाइल है, ड्रेस पहनने का स्टाइल होगा, कुछ ऐसा ख़ास आप कपड़े पहनते होंगे कभी, या कुछ अट्रैक्टिव वे पर ऐसे बैठते हैं जो उनको बहुत अच्छा लगता है। आपका बैठना कुछ एक ख़ास स्टाइल है आपके पोस्चर में, आपकी बॉडी में। जब आप बैठते हैं, जब आप देखते हैं, आपके देखने का भी उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। आपके क्रश को आपकी आंखें भी बहुत सुंदर लग सकती हैं। आंखें आपकी हो सकता है कुछ छोटी और अट्रैक्टिव है, इस तरह से उनको बहुत पसंद आती हैं, आप आते हैं। और मैंने बोला है कि हाइट अभी आपकी अच्छी हो सकती है। ड्रेस को अलग अलग तरीके से पहनना, न्यू उसमें आपको अपने शूज़ वगैरह का, सैंडल्स का बहुत शौक़ होगा, जो आप आए दिन बदल कर या फिर अलग अलग उसमें पहनते होंगे, अलग अलग डिज़ाइन पर। बहुत अच्छे, मतलब हेयर स्टाइल बनाने का आपको शौक़ है, अपने मतलब लुक को हेयर स्टाइल से चेंज करना, थोड़ा इस तरह का जो है वो आपके क्रश को बहुत ज़्यादा आपके अंदर अट्रैक्ट करता है, पसंद करता है। कुछ ना कुछ आप अपने बालों के साथ ऐसा करते हैं जिससे आपका लुक चेंज हो जाता है और आपके क्रश को ये सब चीज़ें, ये बातें बहुत अच्छी लगती है। और आपको अलग अलग रूपों में देखना, या अलग अलग ड्रेस में देखना, या अलग तरीके से आपका जो बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, या चलने का जो स्टाइल है, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में ऐसा है, ये बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय। ये थी आपकी रीडिंग, और लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।